आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा यानी कि 10वीं और 12वीं के पेपर परीक्षा से पहले लीक हो रहे हैं। आप समझिए, मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं छात्रों के लिए मजाक बन गई हैं। परीक्षा पेपर 299 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक ऑनलाइन बिक रहे। 1 मार्च को 10वीं का हिंदी का पहला पेपर तो बच्चों के हाथ लग गया एक दिन पहले। वहीं 11 मार्च को 10वीं गणित का पेपर भी 21 मिनट पहले हाथ लग गया। 14 मार्च को 10वीं का संस्कृत का पर्चा भी 1 घंटे पहले पहुंच गया। ऐसे में 12वीं का हिंदी, अंग्रेजी और बायोलॉजी का पेपर भी टेलीग्राम ऐप पर लीक हो गया, बिच रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। 10 मार्च को बायोलॉजी के पेपर के साथ भी यही हुआ। 9 बजे से होना था लेकिन पर्चा 8:24 पर टेलीग्राम पर आ गया। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह मामला सदन यानी कि विधानसभा में उठ रहा है, जिसमें शिक्षा महकमे की लगातार किरकिरी हो रही है। निष्पक्षता परीक्षा कराने को लेकर शासन प्रशासन के दावे फुस हो गए हैं और आज ही विधानसभा में यह मुद्दा विपक्ष ने लपका, जिस पर हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना ने जानने की कोशिश की, सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की और शिक्षा मंत्री से यह पूछा कि भैया जरा बता दो यह हो क्यों रहा है। एक बार पहले से सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक मामला लगातार सामने आ रहा है, 10वीं 12वीं का पेपर लीक हो रहा है सोशल मीडिया में, क्या सख्त कार्रवाई करेंगे सर? ऐसा है, सोशल मीडिया में जो आ रहे हैं, पहले जो आए थे उनकी हमने जांच कराई गई है, वो सही नहीं पाए गए हैं। आज फिर कुछ छपा है, उसको हम आज परीक्षण कराकर उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, सोशल मीडिया का लगातार दुरुपयोग, सोशल मीडिया में जो भी दुरुपयोग हो रहा है, हमने हमारे अधिकारी आज बैठ करके पुलिस को उसकी कंप्लेंट करेंगे और इस प्रकार से बच्चों में भ्रम पैदा करना और एक सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा करना, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है और जो ग्रोह है उस ग्रोह का हम पर्दाफाश करें। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होगी। सर, इसके साथ ही एक और मामला आ रहा, 10वीं 12वीं के लगभग 20,000 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। सर, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनसे पूछना पड़ेगा। हमारी तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। हम शिक्षा विभाग के जो जितने भी सेंटर है व्यवस्थित बनाए गए थे, ठीक से सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न हो। अब उनसे बातचीत होगी तभी मालूम पड़ेगा कि क्यों परीक्षा में नहीं बैठे। पेपर बेचने का मामला कार्रवाई करवाई? देखिए, पेपर बेचने का मामला अभी पिछली बार भी जब आया था तो हमने उसकी जांच कराई, वो ऐसा का ऐसा पेपर नहीं था। कुछ छुटपुट हो तो कोई भी गैस बना करके प्रश्न बना सकता है, 1-2 प्रश्न मिल जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पेपर अभी तक नहीं था। आज फिर जो आया है उसकी फिर हम जांच करा रहे हैं ताकि सही का सही हो जाए। बिल्कुल, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो शिक्षा मंत्री जी का ज्ञान आपने सुन लिया, लेकिन जो भी हो, भविष्य तो छात्रों का खराब हो रहा है। पूरे साल परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनके हाथ में आ जाती है वो जानकारी कि जनाब पेपर लीक हो गया। इस पूरे मामले में अब विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है और वो ऐसे सवाल पूछ रहा है कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे जनाब क्या बात है। सुनिए। कौन सी नई बात? पूरी तरह से स्कूली शिक्षा चौपट हो चुकी है मध्य प्रदेश में। वह बच्चे जो बिना साधनों के, जिनके अभिभावक बड़ी कठिनाई से उनको पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, अपना पेट काट के उनकी फीसें भरते हैं और जब वो बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो वो पर्चे लीक हो जाते हैं और 50 रुपए में और 100 रुपए में मध्य प्रदेश में बिकते हैं। तो इससे समझ में आता है कि पूरे मध्य प्रदेश की हर व्यवस्था तो चौपट है ही, पर किस तरह से धरातल में हमारी स्कूली शिक्षा की जो व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, क्योंकि एक बार नहीं हर बार ऐसा हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनकी विदाई का समय करीब है। सरकार की लापरवाही तो हर चीज में है और सरकार अपनी इन लापरवाहियों को छुपाने के लिए कभी लाडली बहना की बात करने लगती है, कभी भांजे भांजियों की बात करने लगते हैं। तो मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 30,000 बच्चे हैं, ये आप ही के प्रदेश के हैं ना? ये उन्हीं बहनों के बच्चे हैं ना जिनको आप लाडली बहना बोलते हैं? ये आपके भांजे भांजियां हैं ना? वही है ना? वो अगर परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं
इसलिए कि सीएम राय स्कूल की बड़ी बड़ी बातें की गई और आपके विभाग ने, शिक्षा विभाग ने जो आपकी सरकार के अंतर्गत है, अगर नाकामियां दिखाई और उनकी व्यवस्था एग्जाम देने की नहीं की तो आप ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये तो होना ही था। 10वीं 12वीं के ही नहीं है, आप देख लो नर्सिंग के भी हैं, नर्सिंग वालों के भी लीक हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। ये सरकार जो है वो ऐसे ही चल रही है बैसाखियों पे, करना धरना है नहीं कुछ, भविष्य बर्बाद कर रही है बच्चों का। जो व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं क्या हुआ, क्या कर रहे हैं। इतने लोग मरे उसमें, करीब करीब 70 लोग मरे। हर इनकी परीक्षाएं जो लेते हैं, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा पुलिस भर्ती में भी, उसमें भी गड़बड़ घोटाला हुआ। अभी 10वीं 11वीं के आप बता रहे हो, हम सब ने भी देखा सोशल मीडिया पे। तो ये सरकार ना तो युवाओं को नौकरी दे पा रही है, न युवाओं के भविष्य को बना रही है। और इसके पहले भी 15 साल जो सरकारी स्कूल थे, उसमें पहली से लेके 8वीं तक का बच्चा सीधे 9वीं में जा रहा था, कोई उसका नाम लिखना नहीं आ रहा था 9वीं तक के बच्चों को। तो ये सरकारें, ये इनके पास है कुछ नहीं, बेरोजगारी को दूर कर नहीं सकते, तो इस तरह के ये प्रोपेगेंडा चलते हैं। इससे पहले भी मंगलवार को स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विधानसभा में घिरते नजर आए। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहला सवाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने पूछा कि प्रदेश के किन जिलों में मुख्यमंत्री राइज स्कूल और संस्कृत आदर्श विद्यालय खोले गए। सिरौंज और लटेरी में सीएम राइज स्कूल और संस्कृत आदर्श विद्यालय के निर्माण और इसके लिए स्वीकृत राशि, तय स्थान, शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना की जानकारी भी मांगी। इसे लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री परमार के जवाब से विधायक उमाकांत शर्मा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से संरक्षण भी मांगा। सुनिए। सभा के अंदर बात रखी है और उसका मुझे मंत्री जी ने सहयोग किया, उत्तर दिया। सीएम राइज स्कूल बनने से प्रदेश में क्रांतिकारी शिक्षा में परिवर्तन आना है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। रहा सवाल मेरे यहाँ के पर्टिकुलर स्कूल का, उसकी जगह गलत चिन्हित हो गई है। मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझे शासन का, सरकार का सहयोग मिल रहा है। मंत्री जी ने भी कहा कि ठीक जगह बनवाएंगे। क्या कहें बेचारे उमाकांत जी, क्या कहें? अपनी ही सरकार के शिक्षा मंत्री। लेकिन जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह कहा है कि 14 महीने में स्कूल भवन बन जाएंगे, 14 महीने यानी कि ये जो लोग विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके बाद, और प्राचार्यों की नियुक्ति भी हो जाएगी। कब हो जाएगी? चुनाव के बाद। और इसके अलावा इंदर सिंह परमार ने क्या कहा वो भी सुनिए। गलत है, प्रभारी प्राचार्य नहीं है, हमने प्रक्रिया में अपनाए हैं। उन्हीं में से जो लोग छूटे थे उनको प्रभार का काम दिया है, वो बहुत कम है, बाकी सब हमने स्थायी प्राचार्य कर दिया। बिल्डिंग एक पहले के जो स्कूल है उसी में संचालित हो रहे हैं। बिल्डिंग कोई एक दिन में खड़ी नहीं होने वाली है। बिल्डिंग हमने 14 महीने का समय देकर के बनाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश में कई स्थानों पर बिल्डिंग का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। जहां जमीन का इश्यू है केवल, वहां के काम रुके हैं, वो भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। भाई पुताई मध्य देश में आजादी के बाद पहली बार हमने 450 करोड़ रुपए का प्रावधान करके सभी स्कूलों को हमने पैसा देने का काम किया है। किसी में 2, किसी में 3 लाख पुताई हो जाए, छोटी मोटी मरम्मत का काम हो जाए। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार इतना फंड हमने मरम्मत और ऐसे कार्य के लिए दिया गया है। अब क्या करें? विधानसभा में अपनी ही पार्टी के विधायक यानी कि बीजेपी के विधायक अपने ही मंत्रियों के कार्यकलापों पर सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मिल नहीं रहा, इसलिए वो संरक्षण विधानसभा अध्यक्ष से भी चाह रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें विधानसभा जब तक चलती रहेगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।